हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू टॉपिक जीएसजी के। दोस्तों, चर्चा में रहे अटल सेतु के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। मुझे विश्वास है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो एग्जाम में यहाँ से बनने वाले किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखना है। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, जानते हैं अटल सेतु जो कि न्यू मुंबई से मुंबई को जोड़ने वाला है। तो उसके बारे में कुछ प्रमुख बिंदु क्या हैं उसको देख लेते हैं। अटल सेतु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया है। इस पुल का नाम अटल सेतु रखा गया है। यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दोस्तों, समुद्र में बनने वाला सबसे लंबा पुल यह है। यह पुल दक्षिण मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। इससे नवी मुंबई और मुंबई के बीच की दूरी कम हो जाएगी। फ्रेंड्स, इससे समय और ईंधन की बचत होगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह लिंक 7 साल बाद पूरा हुआ है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के 4.5 साल में पूरा होने की उम्मीद थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम में देरी हुई। दोस्तों, इससे यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर 20 मिनट हो जाएगा। इससे मुंबई और पुणे के बीच यात्रा का समय कम हो जाएगा। दोस्तों, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़कर प्रमुख शहर पुणे, बेंगलुरु और गोवा के लिए यात्रा के लिए समय की भी कम कर देगा। इसकी मदद से मुंबई और नवी मुंबई के बीच यात्रा के समय को लगभग 60 मिनट से घटाकर 16 मिनट करने की उम्मीद है। यह रायगढ़ जिले के मुख्य शहर के करीब लाने में मदद करेगा। साथ ही ये सेतु नवी मुंबई में आने वाले अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए कनेक्टिविटी भी देगा। दोस्तों, यह मुंबई बंदरगाह और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह यानी कि JNPT को भी जोड़ेगा। न्यू मुंबई में एक नया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, जिससे इस लिंक से कनेक्टिविटी मिलेगी। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक कहाँ जा रहा है? दोस्तों, यह पुल नवी मुंबई के नवा शिवा को दक्षिणी मुंबई के सिवड़ी से जोड़ने वाला है। मुंबई पहुंचने में 2 घंटे लगते थे, लेकिन इस लिंक के माध्यम से अब मात्र इसकी दूरी सिर्फ 20 मिनट की रह जाएगी। पुल की लंबाई कितनी है? दोस्तों, पुल 6 लेन का है और पुल की कुल लंबाई 21.8 किलोमीटर है। पुल का 16.5 किलोमीटर खंड पानी पर बनाया गया है और इसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर लगभग सतह यानी कि जमीन पर है। पुल बनाने में कितना खर्च आया है? दोस्तों, अटल सेतु का निर्माण करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 1,77,903 मीट्रिक टन स्टील और 54,253 मीट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी ने विश्वास व्यक्त किया है दोस्तों कि यह पुल 100 वर्षों तक चलेगा। दोस्तों, इसके निर्माण में बोइंग 747 विमान के वजन के बराबर 85,000 मीट्रिक टन आर्थोट्रोपिक स्टील का उपयोग किया गया है। इसमें 17 एफिल टावरों के वजन के बराबर लगभग 1,70,000 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया है। MTHL के लिए लगभग 48,000 किलोमीटर लंबे प्रीस्ट्रेसिंग तारों का उपयोग किया गया है, जो पृथ्वी के व्यास से लगभग 4 गुना है। इसमें 9,75,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगाया गया है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के लिए इस्तेमाल किए गए कंक्रीट का 6 गुना है। दोस्तों, पुल की विशेषताएं क्या है? यह देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है। दोस्तों, इसमें एक स्वचालित टोल संग्रह और AI परिवहन प्रणाली है। पुल के निर्माण के लिए एक लंबे आर्थोट्रोपिक स्टील डेक का उपयोग किया गया है। किस प्रकार के वाहनों की अनुमति है? दोस्तों, कार, टैक्सी, हल्के वजन के वाहन, छोटी बसें, 2 एक्सल बसें, छोटे ट्रक, ऐसे वाहनों की अनुमति है। किस प्रकार के वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है? दोस्तों, 2 पहिया, तिपहिया, ऑटो रिक्शा, ट्रैक्टर,
कम गति वाले वाहन, बैलगाड़ी जैसे इन सब वाहनों की एंट्री नहीं है। अटल सेतु पर कार का टोल कितना है? दोस्तों कार का टोल 250 रुपये है, लेकिन इसका पहले टोल जो था वो 500 रुपये था, लेकिन महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हस्तक्षेप के कारण इस पुल पर कार का टोल 250 रुपये कर दिया गया है। वापसी के लिए कार का टोल 375 रुपये रखा गया है। दैनिक या मासिक पास कितना रहेगा? नियमित यात्री दैनिक मासिक पास का लाभ उठा सकते हैं। कार के लिए दैनिक पास 625 रुपये का होगा, यानी कि एक दिवस में अनगिनत बार आने जाने के लिए 625 रुपये पे करने होंगे और मासिक पास 12,500 रुपये होगा। बस और दूसरे वाहनों का टोल कितना होगा? दोस्तों अटल सेतु पर मिनी बस को एक तरफ का टोल 400 रुपये देना होगा, वहीं रिटर्न का टोल 600 रुपये का होगा और डेली का पास 1,000 रुपये का होगा, यानी एक दिवस में अनगिनत बार आने जाने के लिए 1,000 रुपये का टोल कटवाना होगा। वहीं दोस्तों मासिक पास के लिए 20,000 रुपये देने होंगे। बस और ट्रक को 830 रुपये अदा करने होंगे। रिटर्न के लिए 1245 रुपये टोल देना होगा और डेली पास के लिए 2,975 का और मंथली पास के लिए 41,500 रुपये देना होगा। HMV वाहन का टोल दोस्तों, हैवी मोटर व्हीकल जो हैं उनको कितना टोल लगने वाला है? उनको 905 रुपये का टोल लगेगा और रिटर्न का 1,360 रुपये का रहेगा। डेली पास 2,265 रुपये और मासिक का 45,250 रुपये रहेगा। HMV 4 से 6 एक्सल की जो गाड़ियां हैं दोस्तों, जिनमें 10, 12, 14, 18 और 22 2020 मॉडल के टायर लगे होंगे, उनका होगा 1,300 रुपये और रिटर्न का होगा 1,950 रुपये। डेली पास का उनका होगा 3,250 और मासिक पास होगा 65,000 रुपये। ओवर साइज के जो वाहन होते हैं दोस्तों, जो मल्टी एक्सल कहा जाता है, जिनमें कि फ्यूलर वाहन जैसे होते हैं, ओवर साइज वाहनों को 1,580 रुपये टोल देना होगा। रिटर्न का टोल उनका 2,370 का होगा और डेली का पास उनका 3,950 रुपये का होगा और मंथली पास उनका 79,000 रुपये का होगा। गति सीमा की बात कर ले दोस्तों, अटल सेतु पर गति सीमा क्या रहने वाली है? दोस्तों गति सीमा इसकी जो रहने वाली है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से रहेगी अधिकतम, और न्यूनतम सीमा जो रहेगी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रहेगी। क्या है सबसे बड़े ब्रिज की खूबियां? इसकी खूबियां क्या है वो भी जान लेते हैं। मुंबई से नवी मुंबई केवल 20 मिनट में पहुंचना संभव होगा, जो कि वर्तमान समय में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है। समुद्र पर बने अटल सेतु की कुल लंबाई 22 किलोमीटर है। 21.8 किलोमीटर लंबे ब्रिज में 16.5 किलोमीटर हिस्सा पानी पर है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का 5.5 किलोमीटर का हिस्सा सतह यानी कि जमीन पर है। प्रतिदिन इस सेतु से 70,000 वाहन गुजरने का अनुमान है दोस्तों, लेकिन भविष्य में ज्यादा भी हो सकता है। इस ब्रिज से आने जाने का कुल टोल 375 रुपये छोटे वाहनों को, हल्के वाहनों का है। सिंगल साइड के लिए 250 रुपये टोल देना होगा और प्रतिदिन टोल के जरिए 1.75 करोड़ रुपए की आय होगी। भविष्य में इससे ज्यादा भी हो सकता है। 10 देशों की मदद से बना है ब्रिज है दोस्तों अटल सेतु। MTHL का निर्माण 10 देशों के एक्सपर्ट और 15,000 स्किल वर्कर की मदद से तैयार किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से बना ब्रिज भूकंप के झटकों और समुद्र की तेज लहरों के बीच 100 वर्ष तक खड़े रहने में सक्षम है। निर्माण के दौरान पर्यावरण और समुद्री जीवों का भी ख्याल रखा गया है, क्योंकि इस पुल का ज्यादातर हिस्सा समुद्र में है, इसलिए समुद्री जीवों का ध्यान रखते हुए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है। इस ब्रिज को तैयार करने में करीब 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। MTHL के खुल जाने के बाद मुंबई, नवी मुंबई के बाद रायगढ़ जिले में तीसरा मुंबई तैयार करने की योजना सरकार ने बनाई हुई है। इसके लिए
MTHL तैयार करने वाली एजेंसी MMRDA को वहां की प्लानिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह देश का सबसे लंबा पुल होगा, तो वहीं दुनिया में यह लंबाई के मामले में 12वें नंबर पर रहने वाला है। सिर्फ सेतु पर पड़ेगी लाइट। लाइट का ऐसा सिस्टम रखा गया है दोस्तों, जो कि सिर्फ और सिर्फ पुल पर ही पड़ने वाला है। मुंबई हार्बर ट्रांसलिंक जहां पर बनाया गया है, उस क्षेत्र में हर साल सर्दियों में फ्लेमिंगो पक्षी यहां आते हैं। इसका खास ख्याल रखते हुए पुल के किनारे साउंड बैरियर भी लगाए गए हैं। दोस्तों यह पुल साउंड प्रूफ बनाया गया है, जिससे कि ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा और पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा पुल पर ऐसी लाइटें लगाई गई हैं जो सिर्फ पुल पर पड़ेंगी और समुद्री जीवों को नुकसान नहीं होगा। भारत में अन्य बड़े जो पुल हैं उनको भी जान लेते हैं दोस्तों। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ पुल जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी पर बना हुआ पुल दिबांग नदी पुल। बिहार में गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु और महाराष्ट्र की माहिम में खाड़ी पर बना हुआ बांद्रावली सी लिंक, बांद्रावली समुद्री लिंक के नाम से भी जानते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बोगीबील पुल बना हुआ है। तो दोस्तों आइए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ लेते हैं इस पुल की खासियत के बारे में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो वर्तमान में सबसे लंबा पुल अटल सेतु, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल दोस्तों, अटल सेतु किस राज्य में बना है? अटल सेतु महाराष्ट्र में बना हुआ है। अगला सवाल, अटल सेतु किसको जोड़ता है? दोस्तों अटल सेतु दक्षिणी मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सेतु की लंबाई कितनी रहने वाली है? दोस्तों अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर रहने वाली है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अटल सेतु की नींव रखी थी। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सन 2016 में अटल सेतु की नींव रखी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल सेतु प्रोजेक्ट में कितने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? दोस्तों अटल सेतु प्रोजेक्ट में कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक को अटल सेतु के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर सेतु का नाम रखा गया है? दोस्तों डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस ब्रिज का नाम रखा गया है अटल सेतु। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। दोस्तों इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर रियासत में हुआ था और इनका निधन 16 अगस्त 2018 को दिल्ली में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारत के 11वें प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा दोस्तों वो एक कवि और प्रखर प्रवक्ता भी रहे हैं। वो 3 बार के प्रधानमंत्री भी थे। भारत के 11वें प्रधानमंत्री। प्रथम शासनकाल उनका क्या रहा है दोस्तों, वो भी हम जान लेते हैं। उनका प्रथम शासनकाल का कार्यकाल था 16 मई 1996 से 1 जून 1996। द्वितीय शासनकाल उनका 1998 में और तृतीय शासनकाल उनका 19 मार्च 1999 से 22 मई 2004 तक था। इनके पहले के प्रधानमंत्री जो थे दोस्तों वो इंद्र कुमार गुजराल थे और इनके बाद के जो प्रधानमंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।